हिंदी सेट 5 मॉडल प्रैक्टिस सेट 5 है। ठीक है, 100 प्रश्न कराऊंगा मैं आपको अभी, इसलिए टोटल प्रश्न करके जाइएगा। आपके एग्जाम में भी 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, लेकिन 50 प्रश्न का ही उत्तर दे करके आना है। और जो मॉडल पेपर है सेम इसी प्रकार का प्रश्न आपके एग्जाम में रहेगा, क्योंकि ये जो मॉडल पेपर है वह बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया हुआ मॉडल पेपर है। ठीक है, तो शुरू करते हैं देर न करते हुए। आप लोग तैयार है ना? एक बार लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दें जितने भी स्टूडेंट आ रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। और काफ़ी फास्ट चलाया जाएगा क्लास को, इसलिए आप लोग टाइपिंग फास्ट कीजिएगा। बुढ़ापे में इंसान बिल्कुल बच्चा बन जाता है। इस वाक्य में बुढ़ापे कौन सा संज्ञा है? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक। बुढ़ापा जो होता है वो भाववाचक होता है, याद रखिएगा। विशेषण के मुख्य कितने भेद है? 4, 3 और 5, 2। तो विशेषण के 4 भेद है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि आपने क्या खाया है। इस वाक्य में क्या कौन सा सर्वनाम है? निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। उत्तर होगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट है कि भविष्यत काल में कितने प्रकार है? 4, 3, 2, 5। तो भविष्यत काल में आपका होगा 3 प्रकार। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रश्न है दधियोधन का संधि विच्छेद क्या है? दधि जोड़ उदन, दधि जोड़ ओदन, दधि। बताए इसमें से कौन सा होगा? चलिए उत्तर आपका होगा बी पर, दधि जोड़ ओदन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राम ने भिखारी को पैसे दिए। इस वाक्य में किस कारक की विभक्ति है? कर्म, संप्रदान, संबंध, कारक। क्या कीजिएगा? संप्रदान करके आइएगा, सही जाएगा। लौह पुरुष में कौन सा समास है? द्वंद्व, नैया, कर्मधारय, द्विगु समास। तो उत्तर यहाँ होगा क्या? कर्मधारय समास लौह पुरुष में है। नेक्स्ट है कि निर्जन में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग पहले लगता है, जो पहले लगता है उसको उपसर्ग कहते हैं। तो निर्जन आपका ये बी वाला ऑप्शन। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द शुद्ध है? सोनोती, सनोती और सनोती, सोनित। बताए कौन सा बेटर आपको लग रहा है? टाइमिंग ठीक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, और क्वेश्चन भी साफ साफ दिखाई दे रहा होगा आप सभी को। ये आपका सी वाला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि ए के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए तो ए किस में परिवर्तित हो जाता है? आए, आए, औ, आए। उत्तर हो जाएगा आपका है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है? आपके दर्शन कब होंगे? मैंने यह काम करा है। प्यास से ओठ सूख रहा था। मेरा बात सुनो। उत्तर होगा आपके दर्शन कब होंगे। चलिए अगला प्रश्न है कि हाथ साफ करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? हाथ धोना, सफाई करना, चोरी करना और गंदगी फैलाना। उत्तर होगा क्या? चोरी करना। बहुत बेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है? हितैषी। बताइए कौन सा हितैषी बेटर है? सी वाला। ठीक है, ऐसे ही लिखिएगा हितैषी। अंतिम में कौन सा प्रत्यय है? उपसर्ग पहले, प्रत्यय बाद में, तब इम लगा है लास्ट में, अंतिम। नेक्स्ट है कि अष्टाध्यायी में कौन सा समास है? द्विगु, अव्ययी भाव, बहुब्री, नैया। अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी में होगा द्विगु समास। उत्तर आपका ये पर। नेक्स्ट है कि भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख प्रत्यक्ष कारण क्या है? सती प्रथा, दहेज प्रथा, जाति प्रथा, बाल विवाह। तो बेरोजगारी का प्रमुख कारण इसमें हो जाएगा जाति प्रथा। सी हो जाएगा उत्तर आपका। पेड़ का कमरा किसकी रचना है? विनोद कुमार शुक्ल, अशोक वाजपेयी, अमरकांत, यतीन्द्र मिश्र। उत्तर होगा विनोद कुमार शुक्ल। नेक्स्ट है कि बी आर अम्बेडकर ने किस कहानी का अनुवाद किया? रहते विश्वास, दही वाली मंगमा, नगर माँ। अम्बेडकर जी ने किया था दही वाली मंगमा का।
नेक्स्ट है कि कवयित्री अनामिका का जन्म कब हुआ? 1961, 62, 63, 64। तो अनामिका का जो जन्म हुआ था 1961 ईस्वी को। गानानंद की भाषा क्या है? अवधी, ब्रज भाषा, प्रकृति, पाली। क्या होगा? ब्रज भाषा। नेक्स्ट है कि किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल दिया था? बेटियों के अनुसार, खोखा के अनुसार, मदन के अनुसार, गिरधर के अनुसार। उत्तर होगा बी, खोखा के अनुसार। नेक्स्ट है कि दारिश नामक सोने का सिक्का से भरा घड़ा किसे मिला था? हेकेल को, हकर्स को, वारेन हेस्टिंग को, विलियम जोन्स को। तो 22 का उत्तर होगा वारेन हेस्टिंग, सी। नेक्स्ट है कि दहते विश्वास किस भाषा में अनुदित है? कन्नड़, तमिल, उड़िया, गुजराती। 23 का उत्तर होगा सी, उड़िया भाषा में है। नेक्स्ट है कि दूर चट्टानों की ठंडी गोद में किस कवि की पंक्ति है? जीवानंदन दास, अनामिका, सुमित्रानंदन पंत, रेनन मारिया रिल्के का है। नेक्स्ट है कि जीवानंदन दास किस कविता को प्रबुद्ध आलोचकों द्वारा रविंद्रोत्तर युग की सर्वोत्तम प्रेम कविता की संज्ञा दी है? मन विहंगम, वन लता सेन, रूपसी बांग्ला, झाड़ा फलक। 25 का उत्तर होगा बी, वन लता सेन। ठीक है। नेक्स्ट है कि आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी का क्या अभिप्राय है? पुस्तक की शिक्षा, यंत्रों की शिक्षा, बुद्धि की शिक्षा, हृदय की शिक्षा। उत्तर होगा डी, हृदय की शिक्षा। आविन्यो में 19 दिनों के प्रवास के दौरान लेखक कितने गद्य की रचना की? 27, 28, 29, 30। उत्तर आपका होगा ए, 27। ठीक है। नेक्स्ट है कि धरती कब तक घूमेगी किस भाषा से अनुदित है? उड़िया, गुजराती, राजस्थानी, कन्नड़। तो ये आपका होगा राजस्थानी भाषा से है। नेक्स्ट है कि पपाती को कौन सा रोग था? टिटनेस, हैजा, कैंसर, मेनिंजाइटिस। तो पपाती को जो रोग था वो था मेनिंजाइटिस, डी हो जाएगा उत्तर। वीरेन डंगवाल को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? इसी दुनिया में, दुष्चक्र में सृष्टा, पहल पुस्तक, कवि ने कहा। तो इसका उत्तर आपका होगा बी, दुष्चक्र में सृष्टा। प्रदेश की विद्या पढ़ने का क्या परिणाम हुआ? सबकी बुद्धि भारतीय हो गई, सबकी बुद्धि विदेशी हो गई, सबकी बुद्धि आध्यात्मिक हो गई, उपयुक्त सभी। उत्तर होगा सबकी बुद्धि विदेशी हो गई। नेक्स्ट है कि नगर कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? ईश्वर पेटलिकर महोदय, सातकोड़ी होता, सुजाता, श्रीनिवास। 32 का उत्तर सी पर जाएगा, सुजाता। नेक्स्ट है कि लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक है? मनुष्यता के, सभ्यता के, पाशवी वृत्ति के, सौंदर्य के। 33 का उत्तर आपका होगा पाशवी वृत्ति के। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें सभी कोई, और जो रेगुलर कर रहे हैं करके ही जाइएगा क्लास। आने जाने वाले पर विश्वास नहीं कीजिए, खुद पर विश्वास कीजिए। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ? 1907, 6, 5, 4। तो द्विवेदी का जो जन्म हुआ था 1907 ईस्वी में हुआ था। हरिदास किसकी रचना है? गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक, घनानंद। हरिदास जो हो जाएगा वो बी, गुरु नानक की रचना है। नेक्स्ट है कि लक्ष्मी के बड़े पुत्र का नाम क्या था? अच्युत, गुणनिधि, लक्ष्मण, शंकर। तो इसके जो बड़े पुत्र था उसका नाम था अच्युत। ठीक है। नेक्स्ट है कि एक वृक्ष की हत्या में कवि शहर को किससे बचाने की बात करता है? लुटेरे से, दुश्मनों से, नादिरों से, इनमें से कोई नहीं। तो 37 का उत्तर होगा सी, नादिरों से। नेक्स्ट है कि गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका प्रवास कब तक था? 93 से 14 तक। तो 1893 से 14 तक रहे थे। आपका उत्तर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जब पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी मिला तब उनकी उम्र क्या थी? ये पूछा जा रहा है। तो उनका जो उम्र था वो 27 वर्ष था। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं
कवि ने माली मालिन किन्हें कहा है? शंकर पार्वती को, गणेश लक्ष्मी को, कृष्ण राधा को, राम सीता को। तो उत्तर होगा कृष्ण राधा को, सी इज द राइट आंसर। मंगू के अलावा उसकी माँ कितनी संतान थी? 2, 3, 4, 1। तो उसके माँ के पास संतान थी 3, उत्तर बी पर जाएगा। आगे का जन्म कब हुआ? 1910, 11, 12, 13। आगे का जो जन्म हुआ था 1911 ईस्वी में हुआ था, बी इज द राइट आंसर। दिनकर किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? रश्मिरथी, संस्कृत के 4 अध्याय, उर्वशी, रेणुका। तो उत्तर यहाँ जाएगा सी पर, उर्वशी। नेक्स्ट है कि नौबत खाने में इबादत साहित्य की कौन सी विद्या है? निबंध है, कहानी है, व्यक्ति चित्र है और साक्षात्कार है। उत्तर होगा व्यक्ति चित्र। नेक्स्ट है कि पंडित बिरजू महाराज का लखनऊ घराने की किस पीढ़ी के कलाकार हैं? 6ठी पीढ़ी के, 7वीं पीढ़ी की, 9वीं पीढ़ी की, 8वीं पीढ़ी। उत्तर होगा बी, 7वीं पीढ़ी के कलाकार है। नेक्स्ट है कि सीता के बेटे ने सीता को कितने रुपए माहवारी खर्च देने का निर्णय लिया? 50 रुपये, 75 रुपये, 100 रुपये, 60 रुपये। 46 का उत्तर आपका होगा ए, 50 रुपये। नेक्स्ट है कि उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेखक कब से मिलने लगते हैं? 8वीं, 6ठी, 9वीं और 4थी सदी। 8वीं सदी से आपका उत्तर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है कि बहादुर को कितने रुपए की चोरी का इल्जाम लगा था? 10 रुपये, 11 रुपये, 12 रुपये, 13 रुपये। तो आपका उत्तर होगा 11 रुपये का। ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है? आदर्श, काल्पनिक, यथार्थ, इनमें से कोई नहीं। 49 का उत्तर सी पर जाएगा, यथार्थ। नेक्स्ट है कि जातीय अस्मिता की दृष्टि से इतिहास का प्रवाह कैसा है? तो विच्छिन्न है, अवच्छिन्न है, विच्छिन्न अवच्छिन्न दोनों है, इनमें से कोई नहीं। तो 50 का उत्तर आपका सी पर चला जाएगा। नेक्स्ट है कि आजकल भारतीय पहनावे बदल गए हैं, इन वाक्यों में पहनावे कैसी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक और समूहवाचक। पहनावा जो होता है वह भाववाचक संज्ञा है, सी पर जाएगा उत्तर। नेक्स्ट है कि मैं आप चला जाऊंगा, इस वाक्य में आप कौन सा सर्वनाम है? पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, संबंधवाचक। तो आपका जो काम कर रहे हैं वो निजवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट है कि परिविशेषण शब्द की विशेषता बताइए। तो परिविशेषण इसमें आपका होगा विशेषण की विशेषता बतलाता है। ठीक है। मीरा को जिंदगी से बहुत घिरना, इस वाक्य में किस प्रकार का विभक्ति है? तो 54 का उत्तर होगा करण विभक्ति, करण से। भूतकाल कितने प्रकार के होते हैं? सभी को पता है, भूतकाल जो है 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। व्यायाम का संधि विच्छेद बताना है चारों ऑप्शन में। तो व्यायाम का संधि विच्छेद हो जाएगा वी प्लस आयाम, व्यायाम। नीरव का संधि विच्छेद बताइए इसमें। नीरव का संधि विच्छेद निह जोड़ रव, सबसे बेटर बी वाला। नेक्स्ट है कि आजन्म में कौन सा समास है? आजन्म, आ लगा हुआ है तो ये दोनों तीनों नहीं होगा, मतलब अव्ययी भाव समास हो जाएगा। जन्म मरण में कौन सा समास है? तो 2 चीज़ है, माता पिता, भाई बहन, जन्म मरण, ये द्वंद्व समास के अंतर्गत आता है। उत्तर आपका ए होगा। नेक्स्ट है कि निस्तेज में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग पहले लगता है तो उपसर्ग में हो जाएगा निस, सी इज द राइट आंसर। बुढ़ापा में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग पहले लगता है ना। तो बुढ़ापा में उपसर्ग कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग पहले, यहाँ पे प्रत्यय पूछना चाहिए इसको, है ना, पा प्रत्यय। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में शब्दों में कौन सा शुद्ध शब्द है? सबसे शुद्ध शब्द बताइए। चलिए, तो 62 का उत्तर आपका होगा उच्छ्वास। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सा शुद्ध शब्द है? इसमें भी शुद्ध खोजने के लिए बोल रहा है, तो चर्म उत्कर्ष सबसे बेटर है आपका। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा शुद्ध है? इसमें भी शुद्ध वाक्य पूछ रहा है, तो फूलों को एक माला ला दीजिए, उत्तर सी हो जाएगा। अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ बताइए।
बताइए क्या होगा। चलिए, अक्ल पर पत्थर पड़ना माने बुद्धि भ्रष्ट हो जाना, बहुत बेटर है। नेक्स्ट है कि आधुनिक सब समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? कार्यकुशलता के लिए, भाईचारा के लिए, रूढ़िवादिता के लिए, इनमें से कोई नहीं। कार्यकुशलता के लिए, उत्तर आपका ए पर जाएगा। नेक्स्ट है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण से संपादित है? तो द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, और इनमें से बताइए कौन सा उत्तर सबसे बेटर होगा। तो ये आपका हो जाएगा एनहिलेशन ऑफ कास्ट, एनहिलेशन ऑफ कास्ट, सी वाला उत्तर होगा। नेक्स्ट है, ऐसे ही लड़के आगे चल के गुंडे चोर बनते हैं, बताइए। ये जो है कहा गया है किस पाठ में, किसने कहा? उत्तर होगा सेन साहब। नेक्स्ट है कि किस अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवीन नवजीवन का संचार हो रहा है? विद्या शास्त्र, नीति शास्त्र, भाषण विज्ञान, दैवत विज्ञान। उत्तर आपका जाएगा बी पर, नीति विज्ञान। नेक्स्ट है कि सहजात वृत्तियाँ किसे कहते हैं? अस्त्रों के संचय को, अनजान स्मृतियाँ को, स्वबंधन को, उपयुक्त सभी। उत्तर जाएगा अनजान स्मृतियाँ को। नेक्स्ट है कि नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिले हैं? पूर्वी भारत, पश्चिमी भारत, दक्षिणी भारत और उत्तरी भारत। 71 का होगा सी, दक्षिणी भारत। वेतमा दान पत्र किस समय का है? 10, 20, 10, 21, 10, 22, 10, 23। वेतमा दान पत्र जो हो जाएगा 1020 ईस्वी का है। ठीक है। नेक्स्ट है कि बहादुर लेखक के घर अचानक क्यों चला गया? दूसरी नौकरी मिल जाने के कारण, माँ के याद के कारण, स्वयं के प्रति घरों का जो व्यवहार था वो बेकार हो गया था। तो सबसे बेटर यही हो जाएगा सी। नेक्स्ट है कि साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है? सामंतवादी व्यवस्था, पूंजीवादी, समाजवादी, उपयुक्त सभी। तो 74 का उत्तर आपका जाएगा सी, समाजवादी व्यवस्था। पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ? 4 फरवरी 1938, 4 फरवरी 1937, 4 फरवरी 1936 और 4 फरवरी 1935। तो यहाँ पे 75 का जो उत्तर हो जाएगा वह ए हो जाएगा, 4 फरवरी 1938। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न है ला मादा मोजेल लाविनियो किसकी कृति है? तो इन चारों में आपका उत्तर हो जाएगा पिकासो का है। ठीक है, एक सेकेंड। हाँ, अगला प्रश्न है कि ला शत्रुजा, एक सेकेंड। हाँ, ला शत्रुजा धार्मिक उपयोग कब से कब तक होता है? 11वीं सदी, फ्रेंच क्रांति सब में है। 11वीं, 12वीं, 13वीं, 14वीं, बताएं। 14वीं सदी फ्रेंच तक। नेक्स्ट है कि मछली कहानी किस वर्ग का चित्रण करता है? उच्च, निम्न, मध्यम, किसका? उत्तर होगा क्या? निम्न मध्यम वर्गीय परिवार का। नेक्स्ट है बिस्मिल्लाह खां के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है? ईद, बकरीद, शबरात, मुहर्रम। तो सभी को पता है कि मुहर्रम होगा, डी। नेक्स्ट है कि महात्मा गांधी के अनुसार उदात्त और बढ़िया शिक्षा क्या है? आध्यात्मिक शिक्षा, यांत्रिक शिक्षा, अहिंसा, साक्षरता। 80 का उत्तर होगा अहिंसा, प्रतिरोध। नेक्स्ट है कि वाणी कब विष के समान हो जाती है? राम नाम के बिना, तीर्थ यातना के बिना, ज्ञान के बिना, इनमें से कोई नहीं। तो वाणी जो है वह राम नाम के बिना विष के समान हो जाती है। नेक्स्ट है कि रसखान के रचना काल के समय किसका राजकाल था? अकबर, हुमायूं, जहांगीर, औरंगजेब। उत्तर हो जाएगा यहाँ पे सी, जहांगीर का था। नेक्स्ट है कि कवि ने पर्जन्य किसे कहा है? कृष्ण, सुजान, बादल, हवा। तो ये जो कहा है बादल को कहा है। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रेमघन अपना आदर्श किसे मानते थे? तो प्रेमघन जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र को अपना आदर्श मानते थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत माँ के श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने किससे की है? सूर्य, कंचन, पुष्प, छायायुक्त चंद्र से। तो 85 का उत्तर यहाँ पे चला जाएगा डी, छायायुक्त चंद्र से। ठीक है। नेक्स्ट है कि मिट्टी की अबोध
मूर्ति कौन सा है, कौन है? नेता, जनता, अधिकारी, मंत्री। तो 86 का उत्तर यहाँ पे हो जाएगा बी, जनता। ठीक है। नेक्स्ट है कि हिरोशिमा कविता किसका चरित्र चित्रण करती है? तो 87 का उत्तर यहाँ पे होगा क्या? आधुनिक सभ्यता की दुर्दांत मानव विभीषिका का। ठीक है। नेक्स्ट है, एक वृक्ष की हत्या कविता किस काव्य संग्रह से संकलित है? दीप सखा, ग्राम, इन दिनों, चिंता। उत्तर होगा इन दिनों। नेक्स्ट है कि गरीब बस्तियों में क्या हुआ? कोई शिशु पैदा हुए, दंगे, आगजनी, बमबारी, धमाके से, देवी जागरण, इनमें से कोई नहीं। तो यही देवी जागरण आपका उत्तर सी वाला। नेक्स्ट है कि सृष्टि का विकास कथा का प्रथमाक्षर क्या है? बताएं। विफलता पर छलके आंसू। ठीक है। नेक्स्ट है, लौट कर आऊँगा फिर कविता किस कवि द्वारा भावांतरित की गई है? प्रयाग शुक्ल के द्वारा। ठीक है। मेरे बिना तुम प्रभु किस भाषा से अनुदित है? अंग्रेजी, जर्मन, रूसी, फ्रांसीसी। उत्तर होगा क्या? जर्मन भाषा से। नेक्स्ट है, दही वाली मंगमा कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? उत्तर होगा क्या? श्रीनिवास। नेक्स्ट है, मंगमा की बहू का नाम क्या था? नजमा, रंगमा, और यहाँ पे सबसे बेटर जो जाएगा नजमा था। नेक्स्ट है, दाते विश्वास कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है? तो यहाँ आपका उत्तर होगा क्या? राजेंद्र प्रसाद मिश्र। माँ कहानी के लेखक बताना है यहाँ पे। चलिए, ईश्वर पेटलिकर महोदय। और तो आज के लिए इतना ही। 100 प्रश्न में 4 प्रश्न छूट गया है, तो अगले पार्ट में मैं करा दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।